हेलो दोस्तों, एलेक्सिस कैरल जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है इन मेडिसिन, उन्होंने कहा पीपल हु डोंट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। ज़्यादा वरी करना हम पर बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है एंड ये आपको मेंटली एंड फिजिकली बीमार कर सकता है। हम कितने भी रिच, फेमस या पावरफुल हो जाए, जब तक हम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वरी करेंगे तब तक लाइफ हमें उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी हमें लगनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा वरी करना एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैडनेस एंड बहुत सी ऐसी चीज़ों को क्रिएट करता है जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। और इन चीज़ों के आने के बाद अगर हमें दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी तो भी हम अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस, 70% पेशेंट जो उनके पास आते हैं वो अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर वो बस अपनी फियर एंड वरीज की प्रॉब्लम को खत्म कर दे तो। बहुत से फेमस डॉक्टर्स कहते हैं स्टमक अल्सर्स जो किसी की जान ले सकते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट डिजीजेस, हेडेक्स एंड पैरालिसिस, ये सब और कोई रीजन नहीं बल्कि हमारे ज्यादा वरी करने से होता है, जिससे हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। अब ये सारी चीजें आपके लिए इनफ होनी चाहिए ये बात समझने के लिए कि वरी करना हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के डरते हो या परेशान रहते हो, तो आज मैं आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग से बताऊंगा कि कैसे लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सिंपल आइडिया से सॉल्व किया है। मैं आपको इस बुक से 3 रियल लाइफ स्टोरीज बताऊंगा। इन स्टोरीज में बताए गए सारी आइडियाज प्रैक्टिकल है एंड इन आइडियाज को फॉलो करके आप भी अपनी वरी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अ मैजिकल फॉर्मूला टू सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। ये स्टोरी है विलिस एच कैरियर की। कैरियर एक इंजीनियर थे। उन्हें एक बार पीटर्सबर्ग ग्लास कंपनी की फैक्ट्री में गैस क्लीनिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला। मशीन लगाने का पर्पस था गैस से इंप्योरिटीज को हटाना, जिसमें कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए थे। बट ये प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद कैरियर को पता चला कि उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइसेस कंपनी के किए गए प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉस की जिम्मेदारी कैरियर पे आ गई थी। वो अपने इस फेलियर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो इतना वरी करने लगे कि उन्हें नींद नहीं आती थी। बट फिर उन्होंने सोचा कि उनका फिक्र करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा। सो उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, और इस टेक्निक की वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको भी याद रखने हैं। स्टेप 1, बिना डरे ये पता करो कि वर्स्ट बुरे से बुरा इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। कैरियर ने जब ये सोचा तो उन्हें पता चला कि उनके इस फेलियर के लिए उन्हें जेल तो नहीं होगी, बट हाँ, मार्केट में वो अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे एंड उनके $20,000 जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो भी डूब जाएंगे। स्टेप 2, वर्स्ट केस पता चलने के बाद आप उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा ठीक है, अब अगर ऐसा हो ही गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये गैस क्लीनिंग की एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, तो मैं $20,000 के लॉस के लिए एम्प्लॉयज को कन्विंस करूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट कोर्स था हमारे गैस क्लीनिंग की न्यू टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। वर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने के बाद विल को बहुत ज्यादा सुकून मिला जो उन्हें बहुत टाइम से नहीं मिला था। स्टेप 3, जब वो बुरे से बुरी चीज मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो आप उस वर्स्ट को बेटर कैसे कर सकते हो इसके बारे में सोचो। कैरियर ने चीजें एक्सेप्ट करने के बाद $20,000 के लॉस को कम करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्हें पता चला कि अगर वो $5,000 का डिवाइस गैस क्लीनिंग मशीन में इंस्टॉल कर देते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि $20,000 का लॉस होने की बजाय उन्होंने $15,000 का प्रॉफिट करा दिया। ये टेक्निक हमारे लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि जब आप वर्स्ट आउटकम एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाके परेशान करना बंद कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। पर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम को, आपका दिमाग आपको परेशान करता रहेगा। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या वरी से दूर रहना है तो एक हैबिट बना लो और दिन में कम से कम एक बार अपनी लाइफ की सारी अच्छी चीजों को गिनने की कोशिश करो और उसके लिए ऊपर वाले को थैंक्स बोलो। हमें उन चीजों के बारे में सोच के सैड नहीं होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो सारी अच्छी चीजें जो हमारे पास ऑलरेडी हैं उसे सोच के अच्छा फील करना चाहिए। क्योंकि सेम टाइम पे कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो प्यासे होंगे एंड उनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं होगा। कितने सारे लोग भूख से तड़प रहे होंगे एंड हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर वरी करते हैं। हम ऑलरेडी उन चीजों के मालिक हैं जिनकी वैल्यू प्राइसलेस है, जो कि है हमारी हेल्थ, हमारा बॉडी एंड हमारा टाइम। आप सक्सेस पाने के चक्कर में अपनी हेल्थ एंड अपनी बॉडी को खराब मत करो। जब आप मेंटली एंड फिजिकली थक जाते हो तो आपको एक वार्निंग साइन मिलता है कि आप एनर्जी लूज कर रहे हो। इसलिए हमें हमारी बिजी शेड्यूल में से भी रेस्ट एंड रिलैक्स करने के रास्ते ढूंढने चाहिए, इससे पहले कि ये साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा हो जाए एंड इसे फ्यूचर में क्योर करना मुश्किल हो जाए। अब मैं आपको एडवर्ड ईवान की स्टोरी बताता हूँ, कैसे वो अपनी वरीज की वजह से डेथ के करीब पहुंच गए एंड कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को वापस पा लिया। गरीबी में बड़े हुए एडवर्ड ने पहले न्यूज़पेपर बेचकर फिर दुकान पे काम करके पैसे कमाए। इसके बाद जब उनकी फैमिली में 7 मेंबर्स हो गए तो उनका पेट भरने के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करने लगे।
सैलरी कम होने के बाद भी वो जॉब छोड़ने के रिस्क से डरते थे। 8 साल बाद उन्होंने हिम्मत करके किसी से $55,000 लेकर बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस से उन्हें ईयरली $20,000 की इनकम होने लगी थी। तभी एक ट्रेजेडी हुई। उनके एक फ्रेंड ने बैंक से लोन लिया था जिसकी गारंटी इवांस ने दी थी। अब वो दोस्त कंगाल हो गया तो उसका लोन इवान को रीपे करना पड़ा। उसके बाद उनके साथ एक और बुरा इंसिडेंट हुआ। जिस बैंक में इवांस के सारे पैसे थे वो बैंक भी डूब गया था। अब इवान के पास कुछ भी नहीं बचा था। इवान $16,000 के कर्ज में डूबे हुए थे। इन सब इंसिडेंट की वजह से वो बहुत टेंशन में रहने लगे थे। ना वो खा पाते थे ना वो सो पाते थे। एक दिन वो रोड पे चलते चलते गिर पड़े एंड उन्हें पैरालिसिस हो गया। अब वो चल नहीं सकते थे, वो बस बेड पे पड़े रहते थे जिसकी वजह से वो और वीक होते जा रहे थे एंड उनकी बॉडी में अल्सर्स भी हो गए थे। फाइनली डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि वो 2 वीक से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ये सुनकर उन्हें बहुत सदमा लगा और उन्होंने अपनी विल लिखी और डेथ का इंतजार करते हुए बेड पर लेट गए। अब टेंशन करने का कोई फायदा ही नहीं था, इसलिए वो हार मानकर शांत हो गए एंड उन्हें नींद आ गई। कई महीनों से वो 2 घंटों के लिए भी नहीं सो पाए थे। अब जब सारी वरीज खत्म हो गई थी तो वो किसी बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गए थे। उन्हें भूख लगने लगी थी और उनका वजन भी बढ़ गया था। कुछ समय बाद वो स्टिक के सहारे चलने लायक हो गए थे एंड 6 वीक बाद वो काम पर जाने लायक हो गए थे। पहले वो साल के $20,000 कमाते थे, अब उन्हें 1 महीने के $30,000 की जॉब मिल गई थी। ये सब इंसिडेंट होने के बाद इवांस कहते हैं कि अब मुझे लेसन मिल चुका था। टेंशन लेना, पिछली बातों को सोचकर वरी करना एंड फ्यूचर के बारे में सोचकर डरना भी बंद। मैंने अपना टाइम एंड एनर्जी आज के काम को करने में लगा दिया। बाद में इवांस का प्रमोशन हुआ और वो कंपनी के प्रेसिडेंट भी बन गए। अगर इवांस प्रेजेंट में जीना नहीं सीखते, वो पुरानी बातों को लेकर टेंशन में रहते या फ्यूचर के बारे में सोचकर डरते रहते, तो शायद वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते एंड डॉक्टर की कही बात भी सच हो जाती। हमें जो चीजें जितनी बड़ी लगती हैं वो उतनी बड़ी होती नहीं है। हम बस सोच सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं पहले एग्जाम देने के बाद रिजल्ट्स के बारे में बहुत सोचता था कि मार्क्स कितने आएंगे एंड इस बात से मैं इतना परेशान रहता था कि मैं सोचता रहता था शायद मैंने आंसर छोटा लिखा है, मैं और लिख सकता था। आज जब मैं वो बात सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि तब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम ऐसी बहुत सी स्टूपिड बातों को लेकर वरी करने लगते हैं जो उतनी फिक्र करने के लायक होती ही नहीं। सो अब मैं आपको तरीके बताता हूँ जिससे आप अननेसेसरी वरीज को खत्म कर सकते हो। उनमें से एक है, आप जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो। बिकॉज इंसान एक साथ बहुत सारी चीजों को नहीं सोच सकता। इसका मतलब है कि हम हैप्पी एंड सैड एक साथ नहीं हो सकते। जब आप बिजी रहना स्टार्ट करोगे तो आपको फिक्र करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और बिजी भी ऐसे काम में रहो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी एंड प्लानिंग यूज हो। जब हम अपने आप को अपनी फेवरेट एक्टिविटी में ऑक्यूपाई रखते हैं तब हमारा माइंड पॉजिटिव थॉट्स का क्लाउड बना देता है। इसलिए डॉक्टर्स भी एंजाइटी पेशेंट्स के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूज करते हैं। इसलिए हमें हमारे माइंड को किसी ना किसी चीज में बिजी रखना चाहिए। हमें छोटे छोटे इशू को लेकर परेशान होना बंद करना चाहिए। मेंटल शांति के लिए हमें कम इंपॉर्टेंट चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब ऐसे छोटे छोटे इशू बनते हैं तब हमें हमारा फोकस चेंज करना चाहिए जिससे हमारा माइंड इंपॉर्टेंट इश्यूज पर फोकस करे। हमेशा याद रखें कि लाइफ बहुत छोटी है, तो कभी भी इन सब चीजों से अपसेट ना हो। रॉबर्ट ने ये बात तब सीखी जब वो पानी के नीचे एक सबमरीन में फंसे हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। उन पे जापानीज माइनर अटैक कर रही थी जो उनकी कभी भी जान ले सकती थी। तब मौत को एकदम पास देखकर वो सोचने लगे कि कैसे वो पहले छोटी छोटी बातों पे फिक्र किया करते थे। उनकी लंबी ड्यूटी, खुद का घर ना होना, कम सैलरी, एक खुद की कार ना खरीद पाना, ये सब तब उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। पर अब जब वो मरने वाले थे उन्हें समझ आया कि वो सब फिक्र कितनी बेतुकी थी। एंड तभी उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अगर वो जिंदा बच गए तो आज के बाद से वो कभी वरी नहीं करेंगे, किसी भी बात को लेकर नहीं। उन्हें वो चांस मिल गया एंड वहां से वो बच निकले। एंड फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी फिक्र ना करने का वादा कभी नहीं तोड़ा। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर वर्स्ट सिचुएशन। जब आप किसी चीज को प्लान करते हो तो उसके वर्स्ट सिचुएशन को भी प्लान कर लो एंड उस सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। इसकी वजह से आपका दिमाग वर्स्ट सिचुएशन के लिए एग्री हो जाता है एंड पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करता है जो आपको उस सिचुएशन से फाइट करने की स्ट्रेंथ देता है एंड पॉजिटिव फील कराता है। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताई है। लाइक करें इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें स्कूबोर्ड चैनल को एंड ऑल्सो कमेंट योर व्यूज।